जनसुराज पार्टी की सरकार बनने के साथ ही उसी दिन बल्कि 5 काम हम कर देंगे। इन बातों को लेकर के हम बिहार के अंदर प्रमुखता से गए हैं और मैं प्रतिदिन हमारे नेता 50 से 60 हजार भीड़ की संबोधित कर रहे हैं। चुनाव लड़ना था महागठबंधन के साथ हम लोग चले गए थे और 2019 में महागठबंधन के साथ हम लोग लड़े, 5 लोकसभा सीट पर हम लोग लड़े। क्योंकि ये पहली दफा हम जिस दल में आए हैं, अब हमको नहीं लगता है कि किसी जात के पार्टी में हम लोग आए हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद हैं। देखिए, जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, इन्हीं से जुड़े ये हैं। इनका नाम है सुभाष सिंह कुशवाहा। दरअसल हम आपको बता दें कि ये प्रदेश संगठन के महासचिव जो हैं ये हैं और तमाम राजनीतिक के जानकार भी हैं। तो आज इनसे विशेष बातचीत होगी। चुनाव की जो रणनीति है उस पर बातचीत होगी। तमाम मुद्दों पर हम आज सवाल करेंगे और सर हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके सभी दर्शकों का भी मेरे पार्टी की तरफ से स्वागत जी। सर, जनसुराज पार्टी एक ऐसी पार्टी जो नई सोच के साथ आई है, तो हम तो पहले चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जो सोच है प्रशांत किशोर की, जन जन तक आप एक बार वो सोच जरूर बताएं। इसके आगे फिर हम बढ़ेंगे। वो तो लगातार हम लोग बोल रहे हैं। जनसुराज पार्टी का जो पहला है कि हम लोगों ने विजन दे दिया है। जनसुराज पार्टी बिहार को बदहाली से निकालना चाहती है। जो 15 साल और 20 साल यानी लगातार 35 वर्षों में, और यूं कहें कि 78 वर्षों तक जो आजादी के बीतने के बाद भी जो बदहाल बिहार को बनाने में जिन लोगों की योगदान रही है, तो कैसे निकाला जाए, इसके लिए 5 सूत्र हम लोगों ने दिया है कि जनसुराज पार्टी की सरकार बनने के साथ ही उसी दिन बल्कि 5 काम हम कर देंगे और दिखने लगेगा। जैसा कि जो नौजवान है, बेरोजगार है, खास करके बिहार में, चाहे वो पलायन करके बाहर चले गए हों या बिहार के अंदर में बेरोजगार है, उनको 100% कहिए 100% उसको हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे और पलायन को रोकेंगे। ये हम लोग लगातार बोल भी रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने कहा है कि 400 रुपया जो बिहार सरकार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दे रही थी, उसको वट 1100 उन्होंने किया है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने के साथ ही अब वो 1100 का 2000 करेंगे। क्योंकि हम 400 को 2000 कहा था, लेकिन हमारी बातों को सरकार सुनी और 1100 किया, लेकिन हम अपने शर्त पर हैं कि हम आने के साथ 2000 कर देंगे। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 12% ब्याज लेते हैं, जो भी ऋण देते हैं, हम आने के साथ ही 4% कर देंगे। हम शिक्षा व्यवस्था जो इन लोगों ने चौपट कर दिया, हम आने के साथ ही नेत्रहाट विद्यालय की तरह बिहार के सभी विद्यालय को हम परिणत करेंगे और बड़े लेवल की शिक्षा की जो व्यवस्था है विश्व लेवल की, वो हम स्थापित करेंगे। दूसरा, जो किसानों के नगदी फसल होता है, वो खेत में जो मजदूर काम करते हैं, यानी कृषि कार्य में जो मजदूर हैं, उसको हम मनरेगा से भुगतान कर देंगे। तो इन बातों को लेकर के हम बिहार के अंदर प्रमुखता से गए हैं और इस 5 बातों को बिहार की जनता हमारी सुन रही है और इन्हीं के साथ हम एक प्रयास भी कर रहे हैं। यही है कि हमारा पहला टारगेट यही है। जी सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो लगातार लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं, पदयात्रा निकली है, तो उस पदयात्रा का रिस्पांस क्या मिला है? क्योंकि देखिए, विधानसभा का चुनाव तो करीब आ गया, ये हम सभी जानते हैं। अब आज मानसून सत्र की समाप्ति हो गई है। इसके बाद अब लगातार आप लोग भी 243 सीटों की आप लोग मांग कर रहे हैं, मतलब बोल रहे 247 इंडिपेंडेंट पार्टी होकर के आप चुनाव लड़ने की तैयारी में। तो लगता है कि जनता का प्यार, मतलब अचानक से चुनावी मैदान में आप आकर के 243 बोलेंगे तो जनता प्यार कर रही है आप लोगों को सामने से? अचानक से नहीं कहिए,
कि 2-2.5 साल से हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बिहार में 5000 किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा उन्होंने किया और पिछले 2 अक्टूबर को यह पार्टी में बदल गया, जनसुराज पार्टी हो गई, क्योंकि 1 करोड़ लोगों ने भरोसा किया, 1 करोड़ लोगों ने सदस्य बना और उन लोगों के डिमांड पर यह पार्टी बनाया गया। और यही कारण है कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की और समर्थकों की एक बड़ा फौज है। तो हम लोग 243 विधानसभा लड़ने का हम लोगों ने घोषणा कर दिया। 11,000 के समथिंग हमारे पास प्रत्याशी भी हैं और प्रत्याशियों का हम लोग चयन भी करना शुरू कर दिया है। तो ऐसी बिहार में कोई पार्टी नहीं है जो 243 विधानसभा की कभी सोचा भी हो चुनाव लड़ने का, लेकिन जनसुराज पार्टी पूरे आनंदित होकर के हम इस बार चुनाव में हैं और मजबूती से हैं और हमारे नेता पूरे बिहार की दौड़ा पर हैं। बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है। मेरे पिछला 20 मई को भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी के जन्म स्थान सिताब दियरा से यात्रा शुरू हुई है प्रशांत किशोर जी का और लगातार 120 दिन चलेगी। प्रतिदिन 2 सभा हम लोग कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी का, जिस सभा में आप देख रहे होंगे 2 माह पहले जब शुरू हुआ था तो 5-6 हजार लोग आते थे और आज के डेट में 20 से 25 हजार लोग प्रति सभा में आ रहे हैं। जबकि बनिस्बत आप देश के प्रधानमंत्री मोदी जी महीना में 1 बार आ रहे हैं तो 50 से 60 हजार की भीड़ हो रही है और मैं प्रतिदिन हमारे नेता 50 से 60 हजार भीड़ की संबोधित कर रहे हैं 2 क्षेत्र मिलाकर के, लेकिन प्रतिदिन और वो महीना में 1 बार कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे कैसे ये मतलब सर आपका कहना ये है कि जन समर्थन पूरा है इस बार जो बदलाव की जो हवा चली है वो कहीं ना कहीं इस बार देखने को मिल जाएगा विधानसभा। बिल्कुल, जो आप एग्जिट पोल भी देश में कई सोशल मीडिया आप लोग कई माध्यम से हो रहा है उसमें लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और आज प्रथम तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आ रहा है एग्जिट पोल जो लोग करा रहे हैं, सब आप लोग करा रहे हैं। दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर जी आ गए। 1 महीना का मैं आपको समय दे रहा हूँ, ठीक 1 माह के बाद आप लोग एग्जिट पोल करा लीजिएगा, नंबर 1 पर जनसुराज पार्टी को बिहार के लोग समर्थन करेंगे। ये आपको मैं भरोसा दिला रहा हूँ। हम तो अस्वस्थ हैं, हम तो पूरे बिहार घूम के आए हैं, हम तो पूरे बिहार के संगठन को देख रहे हैं और बिहार के 40 संगठन जिला है मेरा और सभी जगह हम घूम करके आए हैं। एक बड़ा बदलाव लोगों के दिमाग में आया है, युवाओं के, बुजुर्गों का, महिलाओं को और खास करके जो पलायन करने वाले जो मजदूर हैं, 2 करोड़ 20 लाख लोग बिहार से मजदूर पलायन किए हैं। कुछ बिहार के अंदर लगभग 50 लाख हैं और करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा बिहार से बाहर हैं। वो लोग प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं तो इसलिए इस बार हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है और बहुत मजे से हम इस बार सरकार बनाने के तरफ हम बढ़ गए। तो सर चलिए, अब ये तो रही प्रशांत किशोर की पार्टी की बात, अब थोड़ा इससे इतर होकर के बात करते हैं। पहले आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, उसके बाद आप उनको सीएम फेस का दावेदार बता, आपका ही बयान है, आपने बोला है ये बात, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ही नीतीश कुमार के बेटे को कहते हैं कि सीएम बन सकते हैं, वो क्वालिटी है उनमें। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, आश्चर्य होता है। जिस उपेंद्र कुशवाहा के लिए हम लोगों ने 10 वर्षों तक बिहार के गली गली में हमने घुमा, ठीक आपने कहा, और कई उनके महत्वपूर्ण पद पर रह करके हमने घुमा और एक हम लोग सपना देखे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार को हम लोग सजाएंगे, क्योंकि एक बड़ा विजन लेकर के वो चलते थे और एक आशा भी थी हम लोगों का कि इनके साथ चलना है। एक मौका आया था 2020 विधानसभा चुनाव में, जब एनडीए से अलग हो गए हम लोग, तो चुनाव लड़ना था, महागठबंधन के साथ हम लोग चले गए थे और 2019 में महागठबंधन के साथ हम लोग लड़े, 5 लोकसभा सीट पर हम लोग लड़े, सफलता नहीं मिली। 2020 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री मान लेते तो हम लोग की गठबंधन नहीं टूटती। तो उपेंद्र कुशवाहा जी कहे कि ये हम कैसे मान ले, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का उम्र कम है, हम उनको कैसे मान लेंगे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का उम्र उस दिन कम था और आज वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जिनके चलते इनकी स्थिति यहाँ पहुंची है,
और आज उनके बेटा को कह रहे हैं कि आगे करिए, तो ये बात समझ में नहीं आई जी। ये तो एक तरह से कुशवाहा समाज के लिए एक बड़ा ठेस है जी। और चूंकि इन पर समाज को एक भरोसा था, अब वो भी भरोसा अब समाज के लोगों का टूट गया जी। तो एक आश्चर्य हुआ कि इतने बड़ा नेता इतना जल्दी सरेंडर कैसे बोल जाएंगे जी। तो एक आश्चर्य है, संभव है। एक तो एनडीए के अंदर में किसी नेता को किसी से अच्छा संबंध नहीं है जी। कहीं ना कहीं रोज पर्दे के पीछे से बोलते रहते हैं कि हमको काराकाट में हराया गया, वहां चुनाव में हम लोग लगातार थे उनके साथ, तो हमको हरा दिया गया। तो इशारा उनका सीधा का सीधा एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी की तरफ रहता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट एनडीए के लोग अब सपना देखना बंद कर दें तो इन लोगों की आपसी लड़ाई हो सकती है। तो अब बीजेपी चाहती है कि सम्राट चौधरी को आगे कर दें, इनको लगता था कि हम हो जाएं, तो इसलिए इनके मन में हो सकता है कि चलो ना ओन हम नहीं तो वो भी नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटा को ही बोल दिए। तो ये हालात अब बिहार का ये लोग बनाया है, यही कारण है कि इस बार जाति प्रथा टूट जाएगी। इस बार सिर्फ बदलाव के लिए लोग वोट करना चाहता है और जन स्वराज के पक्ष में पूरा बिहार। चूंकि ये पहली दफा हम जिस दल में आए हैं, अब हमको नहीं लगता है कि किसी जात के पार्टी में हम लोग आए हैं। जब तक उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी हम लोग काम करते रहे तो लगता था कि हम जात के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक ही उपेंद्र जी ने भी कहा है कि अब नीतीश जी को बेटा को आगे करना चाहिए। हमको लगता है कि वो भी अब जात पात से ऊपर उठ करके बात करने लगे, तो सद्बुद्धि उनकी जगी है लेकिन लेट जगह है। प्रशांत किशोर बहुत आगे बढ़ गए हैं और यही एक पार्टी है जनसुराज पार्टी, जहां एकदम सुकून है कि यहाँ हम कुशवाहा है कि रविदास हैं कि मुसलमान हैं, यहाँ इसका कोई भेदभाव नहीं है। ये बिहार के लोगों में बहुत बात गई है और जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब कुछ आप जनसुराज पार्टी की बात करें, प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं, आप कुशवाहा समाज से आते हैं, अब हम बात करते हैं बीजेपी की, उसमें डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो आपका नहीं लगता है कंपटीशन वोट आप कैसे प्रशांत किशोर के पाले में डालिएगा? बीजेपी तो पूरी जी जान लगा देगी कि कुशवाहा समाज का वोट बैंक कहीं ना कहीं उनके पाले में है और उपेंद्र कुशवाहा भी तो उन्हीं के साथ है। तो आप किस तरह से, आप जिस समाज से आ रहे हैं, आप भी कुशवाहा समाज से हैं, तो आप किस तरह से इसको टैकल करेंगे? आपने तो इतना शानदार सवाल आपने किया है। प्रशांत किशोर जी को पहले समझना पड़ेगा और बिहार के लोग समझ गई है, जिस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष का लोभ नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था और स्वयं मैं प्रस्ताव लाया, ये कैसे हो जाएगा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनिएगा? उन्होंने कहा कि यदि आप लोग जोर जबरदस्ती करिएगा तब आप लोग करिए, हम नहीं करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो व्यक्ति नहीं बनता हो, जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता हो, वो आदमी किसी पद के लोभी नहीं है। वो आदमी साफ बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी कि हमको माँ सरस्वती आ गई, माँ सरस्वती आ गई तो माँ लक्ष्मी भी आ गई, मेरे पास इतना धन हो गया। तो एक बार मैं स्वप्न देखा कि बिहार को बदहाली से निकालना चाहिए, तो बिहार को बदहाली से निकालने के लिए वो आगे बढ़ गए हैं। उस आदमी को किसी कुर्सी की लोभ लालच नहीं है, सिर्फ लोभ है कि बिहार को बदहाली से निकाला जाए, बिहार के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, बिहार को पलायन कैसे रोका जाए, बिहार से पलायन जो कर गए उसको कैसे घर वापसी हो। साफ बोल रहे हैं कि इस बार का छठ और दीपावली और होली बदहाली का आखिरी होली होगा, बदहाली का आखिरी दीपावली और छठ होगा। इसके बाद जो होली और दीपावली आएगी बिहार के लोग जश्न मनाएंगे। तो ये प्रशांत किशोर जी को इससे नहीं बांधा जाए, एक बड़े नेता हैं, ये जो देश के बड़े बड़े लोग जो हुए हैं वो जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली से उनको चरण स्पर्श करके बिहार को निकले हैं। हमारे चित्र में परमपिता महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपना को साकार करने के लिए निकले हैं। उस रास्ते पर प्रशांत किशोर जी बढ़ गए हैं, इसलिए उनको हमको लगता है कि किसी कुर्सी से बांध कर देखना अन्य पार्टी में। अब रहा आप भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है धोखा देने की।
तो वो तो किसी को कहेगा आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन आज तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं बोल दे रहा है कि उनके मुख्यमंत्री बनेंगे अगला बार? वो किसी को नहीं बताएगा, वो भेग में रख के चाहेगा कि धोखे से हम सरकार बना लें। तो बिहार की जनता अब समझ गई है किसी धोखे में आने वाली नहीं है। सिर्फ का सिर्फ बिहार को बदहाली से निकालना, शिक्षा, रोजी रोजगार, पलायन को रोकना, इस नाम पर लोग बिहार को मत इस बार लोग देगा। मतदाता ने मन बना लिया। सर जैसे कि आपने बोला, मैंने आपसे सवाल था मेरा ये कि आप कुशवाहा समाज से आते हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ आप रहे। बीजेपी में अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज से हैं। तो मैं वोट बैंक की बात कर रही थी, आपको लगता है कि कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक, आपको समर्थन जो पहले से मिलते रहा है, वो बीजेपी के पास ना जाकर के अब प्रशांत किशोर की तरफ रुख करेगा? हमने साफ शब्दों में कहा कि प्रशांत किशोर जी के कोई जाति पाति की बात नहीं है जी। तो कुशवाहा भी उसमें आता है जी। जो व्यक्ति बिहार को बदहाली से निकालना चाहता है, जो जात बिहार को बदहाली से निकालना चाहता है, जो जमात बिहार में शिक्षा व्यवस्था कायम करना चाहता है, पलायन को बंद करना चाहता है, वैसे लोग प्रशांत किशोर जी के साथ विश्वास करके जन स्वराज पार्टी के साथ खड़ा होगा। और बड़े तबका आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर, बड़ा एक तबका कुशवाहा समाज तो छोड़ दीजिए, सभी जाति के लोग प्रशांत किशोर के साथ, जन स्वराज पार्टी के साथ दिखेगा, दिख रहा है। और आने वाला समय में आपको आश्चर्य नहीं होगा कि जाति पाति इस बार टूट जाने वाली है। धन्यवाद सर। तो देखिए, तमाम बातचीत हो गई रणनीति को लेकर के, क्या प्रशांत किशोर के आगे की रणनीति और क्या एजेंडा इस बारी चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की तरफ से देखी जा रही है, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे थे। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव पास है और ऐसे में लगातार अगर बात करें समीकरणों की, तो लगातार समीकरणें चेंज हो रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपना विजन बनाया है, बिना किसी मोह माया के वो चुनावी मैदान में उतर आए हैं, लगातार बिहार की जनता के लिए, उनकी सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका फायदा उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से मिलता है? धन्यवाद।